कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त फिर अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का त्योहार जो होली का था वो अच्छे से बीता होगा। आइए देखते हैं हम उत्तर प्रदेश अनएक्सपेक्टेड मैथ जो हमारा भी एग्जाम होने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टाइप के जो हमारा भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था जो दो यानी कि 17 फरवरी और 18 फरवरी में हमारा पेपर हुआ था। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, किए रहेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? ये 22 यानी कि 17 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया था। ये यूपीपी पुलिस में जो जिस भी बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको मालूम होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने आप लोगों को अपरिमेय और परिमेय, भाज्य अभाज्य हर एक यानी कि चैप्टर का वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर ना समझ में आए तो हमारा वो वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? ये कह रहा है ना, आइए लगाते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा, पहला फर्स्ट नंबर तो हम ये देखते हैं कि इन जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से तो हमको लगाना है। जो ऑप्शन दिया है देखते हैं हम इसका किसका वर्गमूल बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। अगर जिसका वर्गमूल नहीं बन रहा होगा वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी इन चारों में से। और जिनका बन रहा होगा वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसको अगर हम काट रहे हैं कि यानी कि इसको बाहर किया तो 12/3 मिला, 3×3, ये रूट से रूट कट गया, 3×3, 3 चौके 12। आप लोगों को मालूम है कि ये 4 किसका है, 2 का है क्या, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये तो परिमेय हो गया। अब पूछा क्या है, अपरिमेय। हम सब में चेक करेंगे, आसानी से बहुत जल्दी से लग जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, रूट में 4 है तो रूट हटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। ये किसका था वर्गमूल, 2 का था ना, निकल गया। ये रूट में 5 है, ये रूट से निकालेंगे तो 1/5 मिलेगा, मिला। तो ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई कि नहीं? हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या। यहाँ देखते हैं 4×4, 4×5 20। अब ये 5 क्या किसी का वर्गमूल है, नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हमारा क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए 7 चौके 28, 7×9 63। आप लोगों को मालूम है यानी कि इसके ऊपर मैं रूट चढ़ा दूं, इसके ऊपर रूट चढ़ा दूं, एक इसका अगर रूट बाहर निकालूं तो 2 मिला यहाँ से। देखिए 3 3 के 9, 2 2 नहीं के 4 यानी कि 3/2 मिला। ये भी हमारा क्या बन रहा है, वर्गमूल बन रहा है ना। इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक, आइए देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से परिमेय संख्या चुनिए। यहाँ पे पूछ क्या रखा था अपरिमेय, यहाँ क्या पूछ रहा है, परिमेय। ठीक, तो ठीक। अब देखिए ई तो हमारा एक कॉमन संख्या है कि हमारा हो ही नहीं सकता है। पाई का जो मान होता है 22/7, ये हमारा होता है क्या, परिमेय। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो पाई दिया है ये हमारा परिमेय नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रूट में 3 दे रखा है, ये भी हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल बन ही नहीं रहा है। आगे आ जाइए, रूट से हटाएंगे तो यहाँ 8 मिलेगा, 8×8 64। तो हमारा परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, डी वाला। समझ पाए इसको? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग तो देखते देखते आगे लगा ले जाएंगे अगर प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे। नहीं किए रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले से
तैयार होकर जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। देखते हैं फिर पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ब्रैकेट 729 ब्रैकेट बंद पावर 149 में इकाई अंक क्या है, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। 729 के पावर 149 के इकाई का अंक क्या होगा। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ए है हमारा 1, बी है हमारा 9 और सी है हमारा 7, डी है हमारा 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा गुणनफल 68 यानी कि 6812 इंटू 3528 इंटू 3179 इंटू 4324 में इकाई का अंक, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर ज्ञात करना। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ज्ञात करना। ऑप्शन दे देता हूँ इसका भी मैं। ये है हमारा क्या 3, बी है 5, सी है 6, डी है 7। डी क्या है 7। आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बहुत सारे नियम है, लेकिन एक नियम सब पे फॉलो होता है, जो हमारा होता है, जो पावर में दे रखा है। क्या दे रखा है 149। क्या दे रखा है 149 जो भी हमारा पावर में दिया रहेगा, हम क्या करेंगे उसी को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। जो शेष बचेगा हमारा लास्ट में, वही उसके क्या करेंगे पावर लगा देंगे। तो देखिए 4 के पारा में ऐसा पढ़ेंगे कि 14 से ज्यादा ना, तो 4 तिहाई 12, 2 बचा 9 हुआ, 4 सत्ते 28। कितना मिला हमें 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था 7 2 9, यानी कि 729 था ना, यानी कि 729 था। अब इसके ऊपर हमने यानी कि जो पावर में था 149, इसमें हमने भाग किया तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1। अब इस 1 का मतलब यानी कि 729 का गुणा कराएंगे हम एक बार, तो 1 यानी कि 9 एकन्ना 9 निकला हमारा ना। ये क्या हो गया हमारा इकाई। अब हमारा ऑप्शन में है क्या, हाँ बी वाला है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और नियम भी है, जैसे कि देखिए कोई भी लास्ट में संख्या हो, जैसे कि 1 है 1 4 0 है और लास्ट के संख्या 5 हो, ठीक 1 हो 0 हो 5 हो, इधर कुछ भी हम लिख सकते हैं। और देख लीजिए नियम 6 हो, यहाँ 0 मान लीजिए, यहाँ 5 मान लीजिए, यहाँ 6। अब ऐसे में पूछ देगा, जैसे कि ऐसे में पूछ देगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा पहले वाला का, तो हम धार से कुछ नहीं सोचेंगे 1 हमारा होगा। ठीक, इसका पूछ देगा कि इकाई का अंक क्या होगा, जैसे कि क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर इसका पूछ देगा, कईयों बार गुणा करा दे, लेकिन लास्ट में 5 5 दिया होगा तो हमारा क्या होगा 5 ही इकाई का अंक होगा। लास्ट में 6 6 दिया होगा तो हमारा
6 ही इकाई का अंक होगा। समझ पाए? ठीक। उसी तरीके से हमारा और दे रखा है 9 के लिए। 9 के पावर में अगर जो विषम संख्या है, यहाँ पे समझ लीजिए 9 के पावर में अगर जो सम संख्या है, पावर में सम, यहाँ पावर में सम हो कोई चीज, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर जो 9 के पावर में विषम हो संख्या, विषम हो, तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। देखिए यहाँ पे विषम था ना, तो 9 ही आया है आंसर बी वाला। समझ पा रहे हैं? 9 ही आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से और होता है हमारा 4 में, जैसे कि यहाँ 4 के पावर में सम हो तो क्या आएगा, और 4 के पावर में विषम संख्या हो तो क्या आएगा? ठीक है, तो सम रहेगा तो हमारा 6 आएगा, विषम रहेगा तो 4 ही आएगा। ठीक। अगर जो देखिए, अब बाकी सबके फालू कौन करेगा? ये वाला हमारा को जो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सीधे पावर में क्या करा देंगे? भाग करा देंगे 4 से, जो हमारा शेष बचेगा यहाँ पे पावर में रख देंगे, बस गुणा करा देंगे। समझ पाए? ठीक। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो आप लोगों को बताने के समझाने के लिए बताया हूँ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? गुणनफल 6812 इंटू 3528 इंटू 3179 इंटू 79 इंटू 4324 में इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे? लास्ट का इकाई वाला संख्या जो है उसी का गुणा कराते चले आएंगे। देखिए 4 9 36, 36 मिला। अब 36 में हम 3 छोड़ देंगे, 6 ले लेंगे। 6 8 48, 48 लिखा जाएगा ऐसे ना। 48 का हम दहाई का अंक छोड़ देंगे, इकाई वाला ले लेंगे, 8 है लास्ट का। अब यहाँ 8 दूनी के 16, फिर दहाई का अंक छोड़ देंगे 16 आ गया। अब तो कोई संख्या है नहीं हमारा, तो अब इकाई का अंक हमारा क्या मिल गया? 6 मिला। देखिए यहाँ अब जैसे ना समझ में, तो लास्ट की संख्या ले लीजिए 2। यहाँ पहले का 2 है और दूसरे में 8 है, तीसरे में क्या है? 9 है, चौथे में क्या है? 4 है। 4 9 के 36, 36 में 6 ये 3 दहाई का अंक छोड़ देंगे, 6 ले लेंगे। 6 8 48, 48 में हम दहाई का अंक छोड़ देंगे, 8 दूनी के 16 आया ना। यही हमारा क्या है? जो इकाई का अंक है हमारा सी है क्या? हाँ है। देखिए इकाई का अंक हमारा क्या निकला? 6। समझ पा रहे हैं ना? बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे? कर ले जाएंगे, तो समझ के जाइए अच्छे से और अच्छे से पेपर दीजिए। हम लोगों की मेहनत और आप लोगों की सफलता, ठीक है? नौकरी पाइए यूपी की पुलिस में, अच्छे से जिंदगी व्यतीत कीजिए। लेकिन मेहनत करेंगे तब, बगैर मेहनत का नहीं मिल पाएगा। आइए देखते हैं फिर 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, ठीक है? 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा? 125 के पावर 137 इंटू 736 यानी कि 381 इंटू कितना दे रखा है? 691 के पावर में 1001। ये पावर यहाँ लग जाएगा। 1001 का इकाई अंक क्या होगा? अंक क्या होगा, यही पूछ रखा है। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ नियम हर एक तरीके का। अगर जो आप लोगों को मालूम होगा तो अभी यानी कि हमसे लगाने से पहले आप खुद ही कर ले जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या
नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रखा हूँ, दे रहा हूँ, उसी तौर पे लगा लेंगे। देखिए पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन है, ए हमारा है 0, बी हमारा है 3 और सी हमारा क्या है 6 और डी हमारा क्या है 8। इसका क्या है, ए है 1001, फिर 1301, डी वाला, सी वाले पे आ जाते हैं। सी वाला हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन 1601 और डी वाला क्या कह रहा है 1901 ये कह रहा है। ठीक, तो देखिए हमने अभी कुछ बताया था कि नहीं, अब जिसके पावर में यानी कि जिस संख्या के लास्ट में अगर जो 5 दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कितनों पावर लगा हो, कितनों बड़ा से बड़ा पावर लगा हो, हम क्या करेंगे उसका इकाई का अंक हमारा क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। मिल गया। अब देखिए बीच में इंटू है, इंटू लगा लेंगे। अब देखिए एक चीज और बताया था कि 6 के पावर में कितनों बड़ा से बड़ा हो, कौन कौन सी संख्या 5 6 1 0, इन्हीं इन्हीं चारों का बताया था ना कि ये अगर जो लास्ट में है इनके पावर में कुछ भी दिया हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वही इकाई का अंक होता है। देखिए इसके लास्ट में 6 है ना, इकाई का अंक से मतलब यानी कि ये जो पावर में हमारा दिया है इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि 6 के पावर में कुछ भी हो हमारा इकाई का अंक 6 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए इंटू 1 है ना, 1 ही रहेगा, बस निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, इंटू है बीच में, 5 छक्का 30, यहाँ जब 30 मिल गया तो क्या जरूरी है इसमें भाग यानी कि गुणा कराने का, 0 हमारा क्या हो जाएगा, अभी 0 से इसमें यानी कि गुणा कराएंगे तो 0 ही मिलेगा। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है, हाँ है, ये वाला क्या हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा। समझ पाया ना। शायद इससे पहले क्वेश्चन जो हमने बताया था कि 5 हो 6 हो 0 हो 1 हो और उसके पावर में कुछ भी लगा हो तो वही अंक हो जाता है इकाई का अंक। तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब यही बदल के होता है, यहाँ पे 8 होता, मान लीजिए 8 होता, तब हम नहीं 8 यहाँ उतार सकते, तब क्या करते 4 से हम भाग कराते, जो शेषफल हमारा प्राप्त होता तो क्या हो जाता, उसके पावर में यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे 5 था 6 6। ठीक है, समझ पाए। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज संख्या हमने कहा वीडियो यानी कि वो यानी पहले क्वेश्चन बताने से पहले हमने आप लोगों से बताया था कि हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, अभाज्य हो चाहे भाज्य हो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब यानी कि हर एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ा रखा हूँ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या का मतलब यही होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी संख्या से तो कट नहीं सकता है, वही क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो काटी यानी कि काट, यहाँ पे काट, आप लोगों को मालूम होगा एक भाज्यता का नियम भी हमने पढ़ाकर वीडियो डाल दिया हूँ। भाज्यता के नियम अगर जो मालूम होगा तभी आप जान पाएंगे भाज्य है कि अभाज्य। ठीक है, अब बाकी ऐसे भी तो पढ़ा रखा हूँ कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब देखिए यहाँ भाज्यता के नियम पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो 1 0 1 3 4 4 1 5, 5 कोई संख्या जोड़ने पे कोई किसी से कटेगा ही नहीं। फिर यहाँ जोड़ रहा हूँ 6 1 7 7 1 8, ये भी नहीं कटेगा किसी संख्या से। या लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए किसी संख्या से, नहीं कट रहा है ना, 1 से कट रहा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे 9 1 10 10 1 11, लास्ट का 3 संख्या भी नहीं कट रहा है किसी से। यहाँ पे देखें तो ये हमारा संख्या कट जाएगा, किससे कट जाएगा 1001 जो है, देखते हैं काट के किससे कट जाएगा, 7 से काट के देखते हैं तो देखिए 7 गन्ना 7 7 गन्ना 7, 3 बचा, कितना हुआ, यहाँ लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर देखिए कितना बचा, जब 30 में 28 कट गया तो 2 बचा, यहाँ लगा दिए 21
7 त्रिके 21 कट गया ना 7 से, तो इसलिए कह रहा है क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, यही ना, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो तीनों हमारे क्या हो गए, अभाज्य है। ये कट गया तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, तो यही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं फिर 7वां और 8वां क्वेश्चन। 7वां और 8वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 7वां और 8वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक, और हमारा सातवां क्या कह रहा है, 8वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रहा हूं, ए है 1 3 3, बी है 4 3 3, सी है 5 3 3, और डी है 8 3 3। ठीक है, और हमारा इसका क्या है, ऑप्शन ए है 1 1 13, बी है 1 0 3, सी है 1 0 1, डी है 1000 यानी कि 100। ठीक है, ठीक, तो क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, ये ना 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, यही है ना। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। बाकी देख लेते हैं, कट रहा है 1 3 1 देखते हैं, कट रहा है 7 1 7 7 1 7, कितना हुआ, कितना बचा, 7 4 11 43। लेकिन इसमें तो अभाज्य संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, और ये भी नहीं कट रहा है, ये तो कट जा रहा है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। अब इसमें से हमको चुनना है,
तो सबसे यहाँ पे एक दिमाग लगाएंगे, क्या कर रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटी इन तीनों में से कौन सी हो जाएगी? 113 तो बड़ी हो गई, 103 भी बड़ी हो गई, 101 से ये दोनों बड़ी है ना, तो सबसे छोटी कौन यानी सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी हमारी क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा 101। ये तीनों किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं, ये तीनों क्या है हमारे अभाज्य। लेकिन यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा भाज्य संख्या हो गया। देखिए 5 से भी, 2 से भी, 10 से भी, 50 से भी, 100 से भी, बहुत यानी कईयों से 4 से भी कटेगा। ठीक, तो हमारा सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 101। ठीक, समझ पाए? अब यहाँ पे कुछ आप लोग को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या अभाज्य पूछे, छोटी और बड़ी, ठीक है, छोटी, तो पहले नंबर पे तो सबसे यानी कि पहले नंबर पे तो क्या हो गया, पहले नंबर पे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा, आप यहीं पे पूछ देगा 2 अंकों की, 2 अंकों की नहीं, 2 अंकों की। यहाँ पे समझ के चलिएगा, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आप लोगों को ये सवाल लगाना नहीं पड़ेगा, आपके सामने आएगा और देखते ही कर ले जाएंगे। तो पहले नंबर पे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। अब वो जो पूछ देगा यहीं पे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11। समझ पाए? यही पे पूछ देगा 2 अंकों, 2 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ये तो सबसे छोटी थी, छोटी थी। अब यहाँ पूछ देगा सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा? 97। 100 से पहले 97। ये देखिए खुद से कटेगा और अपने आप से एक से कटेगा, और न किसी संख्या से क्या होगा? नहीं कटेगा। यहीं पे पूछ देगा, देखिए अभी तो सबसे छोटी वाला आप समझ गए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अभाज्य 11 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य कौन सी होगी? 97 होगी। यही पे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन और जब करना चाहेगा तो बढ़ा चढ़ा के पूछ देगा क्या? 3 अंकों वाली, यानी कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 101। 101। फिर पूछ देगा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 991। तो समझ पाए? इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक है, आराम से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो आप क्या करेंगे? कर ले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन। एक चीज और पूछता है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक यानी कि 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? ये पूछता है, ठीक है। अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? बराबर 25। ये याद रखिएगा, कितनी होगी? 25। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प भाज्य संख्या नहीं? भाज्य संख्या नहीं यानी कि जो अभाज्य, बाकी सब भाज्य है, ठीक है ना। तो काटते हैं, 3 3 6 1 7, 4 3 7 7 3 4 3 7 3 10, 5 3 8 3 11, 8 3 11 11 3 13। यही है ना? यही है। तो फिर इसको हम यानी कि लगाते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका और होता है, हम यहाँ पता करेंगे कि ये 133 है, ये किसके वर्गमूल के पास में है।
तो इसके आगे का वर्गमूल हमारा क्या आएगा 133, इसके बाद आता है 144। 144 किसका वर्गमूल है 12 का है ना। ठीक, यहाँ देखिए 443 33 दिया है ना, तो 4 4 1 441 किसका होता है वर्गमूल 21 का होता है ना। यहाँ 533 दिया है, अब 533 के पास में हम जाएंगे पता करेंगे यानी कि इसके आगे हम बढ़ेंगे तो किसका वर्गमूल आता है, तो आता है हमारा 676, नहीं 676 नहीं 576, क्योंकि 5 है ना, तो 576 हमारा किसका है 24 का है, निकल रहा है। इसी तरह यहाँ 833 दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 841 किसका वर्गमूल है, तो 29 का है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ पाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर जब हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम क्या ढूंढेंगे, यानी कि वर्गमूल ढूंढेंगे, ये किसके वर्गमूल के पास में दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन विकल्प भाज्य संख्या नहीं है, ये ना, तो भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ये हमारा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 21 हमारा देखिए 2 से कट रहा है, नहीं 2 से नहीं कट रहा है, 1 से 3 से 7 से कट रहा है ना। 24 भी कट रहा है हमारा 2 से 6 से और 4 से 8 से। उसी तरह से 29 हमारा खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, कट रहा है, गुणनखंड हो गया ना। तो यहाँ पे एक बार काट के ही देख ले रहे हैं, हमारा कट रहा है किससे, 7 से कट रहा है क्या, देखिए विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। 7 करने 7 क्या बचा 3, 6 बचा और 63 हुआ, 7 9 63 कट गया। तो ये हमारा क्या है भाज्य है। पूछा क्या है भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, तो ये तो भाज्य है। फिर इसको 7 से काट के देख रहे हैं, 7 करने के 7 7 छंग 42 नहीं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बी वाला। ठीक, बाकी सब देखिए कट जाएगा, 7 सत्ते 49 और क्या बचा, ये हमारा क्या है बी वाला आंसर सही है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा
9वां और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, 9वां और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे क्या दिया है 5 गुणे डॉट 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 कितना दे रखा है 161 गुणे में 162 गुणे में 163 में शून्यों का संख्या पूछा है। शून्यों का संख्या कितनी होगी। ठीक है, यही पूछ रखा है। ऑप्शन में दे रखा है हमारा 39 40 38 35। 39 40 29 35। ये है डी, ये है सी, ये है बी, ये है ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 4 7 और 5 के अनुगामी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं शायद। शून्यों अनुगामी शून्यों की संख्या बराबर ज्ञात करें। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा 117 ए हो गया, बी कितना दे रखा है 137, सी कितना दे रखा है 147 और डी कितना दे रखा है 127। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमारा क्या है, ये तो लगातार हमारी संख्या दे रखा है ना। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, जीरो की संख्या 1 से लेके 163 तक में जितनी संख्या है 163 तक में, देखिए लगातार 163 तक में, यानी कि जीरो की संख्या कितनी होगी। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ सीखे रहेंगे तो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा कर ले जाएंगे, और नहीं सीखे रहेंगे तो वहां पे क्या होगा फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा चला जाएगा। ठीक, तो देखिए फिर क्या है हमारा लगातार संख्या दे रखा है कि नहीं दे रखा है। लगातार संख्या ना 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 162 इंटू 163 दे रखा है ना। तो हम क्या करें, जब भी लगातार संख्या दिया रहेगा तो हम लास्ट का संख्या ले लेंगे 160 और क्या करेंगे, जब भी शून्य का संख्या पूछेगा जितना दिया रहेगा उतने में हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करते जाएंगे, शेष से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए 5 करने का 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, कितना बचा 1 13 हुआ, 5 दूनी के 10, एक शेष बचा ना। शेष से हमको कोई लेना देना नहीं है। जब भी शून्य की संख्या हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, 32 मिला, फिर 32 को जब तक पूरा कट ना जाए तब तक हम काटते रहेंगे। ठीक, 5 से जब तक कटता रहेगा तब तक हम काटते रहेंगे, यानी कि 5 से ज्यादा जब तक संख्या रहेगी तब तक हम काटते रहेंगे, जब तक 5 से नीचे कम संख्या ना हो। जैसे कि 5 छक्का 30। अब देखिए 32 दो शेष बचा ना, शेष से हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्ना 5 कट गया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी दे रखी है, जो हमारा भागफल निकल के आया है, ये क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 6 2 8 8 1 9, 1 9 6 2 8 8 1 9, आइए 3 जुड़ गया। कितना मिला हमें 39। ऑप्शन में है क्या, हाँ है। देखिए ये वाला क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
475 के अनुगामी, इसका मतलब क्या होता है, अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, अभी बताया हमने कि जो हमारा संख्या दिया रहेगा उसी को क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करते रहेंगे। तो 4 7 5 है, 5 से काटेंगे, 5 से करने के 5 5 9 45, 47 में 45 कट गया, 2 बचा 55 25 95। अब देखिए 5 से करने के 5, 4 बचा 5 9 45, कितना हुआ, यहाँ 19 मिला हमको। अब देखिए यहाँ 19 मिला, अब 19 को जब तक 5 से कटता रहेगा तब तक काटते रहेंगे। 5 9 5 तिहाई 15, 19 था ना, 5 तिहाई 15। अब देखिए यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 रख लेंगे। अब देखिए यहाँ शायद दिखाया ना, यानी कि अब देखिए हमको पहले स्टेप में 95 मिला, तो हम 95 ले लेंगे, यहाँ पे करे ले रहा हूँ 95 ले लेंगे, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को यानी कि बता रहा हूँ। और दूसरे स्टेप में 19 मिला तो 19 ले लेंगे। तीसरे स्टेप में 3 मिला, अब 3 में क्या भाग जाएगा, 5 से नहीं जाएगा ना, तो हम नहीं काटेंगे, ठीक। अब 3 मिला, अब ये क्या करेंगे, ये तीनों हम जोड़ लेंगे। तो 9 5 14, 14 3 17 का 7, 9 1 10, 10 1 11, 117 ऑप्शन में है, हाँ ये वाला है पहले नंबर। तो क्या होगा, हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूंगा, हर एक चीज का प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे जाइए, ठीक। एक से एक क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।